जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरदार खान, आई एम एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट और आज हमारा मौजू है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 एंड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और आया ये क्या एप्लीकेबल है ऑन ऑल द प्रोटेस्टर्स एंड द वैंडलाइजर्स ऑफ द पीटीआई प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस ऑन द 9th ऑफ मई जिसको ब्लैक डे कहा जाता है। ये दोनों एक्ट्स पढ़ने के बाद जो मेरा अपना ओपिनियन फॉर्म हुआ है वो मैं बिल्कुल एंड ऑफ दिस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इसके लिए इस ओपिनियन से पहले मैं उन सेक्शंस का हवाला दूंगा कि किन सेक्शंस को पढ़ने के बाद ये मेरा ओपिनियन आया है। Now, Section 2 of the Pakistan Army Act is extremely important क्योंकि वो बताता है कि किन किन लोगों पे ये एक्ट लागू होता है। एंड फर्दर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी सबसेक्शन 2 फर्दर वो बताता है कि कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 दैट विल बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। नाउ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बड़ा वाज़ेह कहता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सो ये हम सब पे लागू होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 कहता है जो भी अप्रोच करता है, इंस्पेक्ट करता है या पासिस ओवर और इज इन द विसिनिटी ऑफ और एंटर्स एनी प्रोहिबिटेड प्लेस। सबसे पहले तो आप ये अगर देखें तो जो GHQ में हुआ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सो इट इज deemed to be a prohibited place। prohibited place हर वो चीज है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डिफाइंड है कि कौन कौन सी जगह प्रोहिबिटेड प्लेस में आती हैं और नहीं आती। नाउ सबसे पहले तो ये हुआ है। देन सेकेंडली आपने स्केच बनाया है। स्केच से मेरा मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पेंटिंग बनाई है, बट बाय स्केच इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। वो कहता है कोई भी पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज जिससे ये वाज़ेह होती है कि ये प्रोहिबिटेड प्लेस की एक ड्राइंग बनी है या उसकी वेयर अबाउट्स का पता लग रहा है, सो वीडियो भी इसमें आ जाता है। ऑब्टेन्स, कलेक्ट्स, रिकॉर्ड्स और पब्लिशेस और कम्युनिकेट्स, ये फलाना टिमकाना ये आगे चलती रहती है। अब सेक्शन 3 जो है ये आप पे लागू होता है जो जो लोग वहां पे इन्वॉल्व थे अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि सजा की जो मुद्दत है वो 14 इयर्स तक जा सकती है। एंड इवन अगर ये दिखाया जाए कि दिस वाज शेयर्ड विद एनी फॉरेन पावर या किसी भी एनिमी के साथ ये शेयर किया गया है या ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई है, तो डेथ या 14 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर आप उस जिम्मे में नहीं आते तो देन आप पे 3 इयर्स लगता है। देन वी कम टू सेक्शन 3 सबसेक्शन ए जो कहता है रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फोटोग्राफ्स स्केचेस ऑफ प्रोहिबिटेड एंड नोटिफाइड एरियाज। अगेन दिस वाज डन। वहां पे फोटोज ली गई, वहां पे वीडियोस बनाई गई, ये स्केच बनाया गया, ये सारा कुछ होता रहे तो देन 3A भी लागू आप पे होता है, तो यहाँ पे भी आप पे 3 साल की सजा लगती है अंडर सेक्शन 3A सबसेक्शन 3। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली मैंने एक वीडियो देखी थी या पिक्चर देखी थी जिसमें एक बंदे ने जो हमारे कोर कमांडर साहब थे उनका यूनिफॉर्म पहना हुआ था ना, उसके लिए ये मैसेज है कि सेक्शन 6 आप पे लगता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म्स जिसकी सजा 3 साल है, तो ये भी उस पे लग जाता है। नाउ सेक्शन 7 है, यहाँ पे इंटरफेरेंस विद एनी पुलिस मेंबर्स और द आर्म्ड फोर्सेस, जहाँ पे भी प्रोहिबिटेड प्लेस होती है वहां पे आप उनके साथ इंटरफेयर करते हैं और उस विसिनिटी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, तो वहां पे भी आपके ऊपर 2 साल की सजा लग सकती है। नाउ कमिंग डाउन टू सेक्शन 12, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसकी जो सेक्शन 12 का टाइटल है दैट इज पावर टू अरेस्ट, लेकिन उसमें बताया गया है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट other than an offense punishable with imprisonment for a term of 14 years shall be a cognizable and bailable offense। अगर आपके ऊपर उन्होंने इल्जाम ही ऐसा लगाया हुआ है जहां पे आप एनिमी को या किसी भी फॉरेन पावर को इंफॉर्मेशन एंड आप पे एक सिंपल सा एक इल्जाम लगाया है, तो देन इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। इसकी सजा जो है जो बेलेबल ऑफेंसेस इन्होंने दिखाए हुए वो 2 और 3 इयर्स की है, लेकिन जहां पे आप पे इल्जाम लग रहा है जिसकी मुद्दत 14 इयर्स या
लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई या आपके ऊपर डेथ का वो लगा देते हैं, देन यू आर इन ट्रबल. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, आप लोगों पे जो मेरा ओपिनियन है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट लागू होता है और यू विल बी ट्राइड अंडर दिस एक्ट. Baki, we hope that all your fundamental rights, whoever is being tried under this act, all your fundamental rights are protected and you will be allowed to engage your counsel. ये भी ये act permit करता है along with other things. वो मैं अपने next video में इंशाल्लाह बताऊंगा. Till then, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.